अलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 1 मिनट 15 सेकंड पे। भाई क्या था ये? क्या सच में नेटफ्लिक्स अरिसु को अभी अभी हमको स्क्विड गेम में झटका मिला है भाई, इसमें नहीं चलेगा। और तो और सारे मेन कैरेक्टर की फील्डिंग सेट हो रही है। ये टीजर देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। अलिस इन बॉर्डरलैंड एक ऐसा शो, मैंने लगभग अपने चैनल का पहला शॉट इसके ऊपर ही डाला था, लेकिन तब ऑफ कोर्स मार्केट में इतनी हाइप नहीं थी, लोग इतनी बातें नहीं करते थे इस शो के बारे में, तो वो वीडियो इतना चला नहीं। इसके बाद में स्क्विड गेम का सीजन 2 आया, लोगों ने कंपेरिजन करना चालू किया कि ये शो काफी ज्यादा बेटर है, जिससे इसको बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिली और लोगों को पता चला कि यस, अलिस इन बॉर्डरलैंड बहुत ज्यादा बेहतर है स्क्विड गेम से। 2019 में इसका सीजन 1 आया था और इसके बाद में 2022 में इसका सीजन 2 आया था और 2022 में ही इसकी मांगा भी खत्म हो गई थी और इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा ना होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई नेटफ्लिक्स नहीं बनाएगा इसका सीजन 3 और मैं बहुत ज्यादा ऐसे सैड हो गया था कि भाई नहीं आएगा, लेकिन नहीं, नेटफ्लिक्स ने ये शो बनाया और भाई दिल से थैंक यू। अलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 की स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होगी कि जो भी प्लेयर कोमा में थे वो कोमा से बाहर आ गए हैं, अपनी रेगुलर लाइफ में वो वापस चले गए हैं, लेकिन जब भी वो ऐसी जगह पे जाते हैं जो अलिस इन बॉर्डरलैंड के गेम अरीना का हिस्सा थी वो जगह, तो वहाँ पे उनको डेजा वू सा फील होने लगता है। जैसे कि स्टार्टिंग के 18 सेकंड में हम लोग देख पाते हैं कि उसागी को बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं जो जगह हमको सीजन 1 की एंडिंग में दिखाई गई थी और यहीं से जोकर का रियल गेम चालू होगा कि क्या ये सब भी गेम का हिस्सा ही है या फिर एक अलग रियलिटी है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आप लोगों ने मेज रनर ये मूवी देखी है तो आप लोगों को पता था कि जितने भी कंटेस्टेंट थे उनकी माइंड को एक अलग रियलिटी में भेजा गया था, उनकी बॉडी एक अलग जगह थी और उनका माइंड एक अलग जगह था। अलिस इन बॉर्डरलैंड की पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है, हम लोग देख पाते हैं एक सीन के दौरान कि डॉक्टर उनको कुछ ड्रग दे रहे हैं, जिसके बाद में अरिसु फिर से बेड पे और कोमा में हमको लेटा हुआ दिखता है। अब मे बी ये सीन पास्ट का हो सकता है और अलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन नंबर 2 की एंडिंग में भाई इतने ट्विस्ट फेंक के मारे गए हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि सीजन 3 में कितने मारे जाएंगे। तो एक्चुअली रियलिटी पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी हो सकती है। सीजन 3 के अंदर सिर्फ जोकर का कार्ड ही नहीं होगा बल्कि नए कार्ड्स भी आएंगे, जैसे कि इस टीजर के अंदर हमको 2 नए कार्ड के बारे में इंट्रोडक्शन मिलती है, मतलब इंट्रोडक्शन तो नहीं, अपीयरेंस मिलती है। सबसे पहला है 1 मिनट और 12 सेकंड पे हमको गन शॉट एक नया कार्ड दिखता है। अब हमको पता नहीं है कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये कार्ड क्या कर सकता है, लेकिन ये आया है, इसका मतलब है कि यस इस बार कुछ अलग होगा। प्लस अगर आप लोग 56 सेकंड पे 0.2 की स्पीड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक और कार्ड आया है, ज़ॉम्बी कार्ड। और भाई इस कार्ड को देख के मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। क्या अलिस इन बॉर्डरलैंड में ज़ॉम्बीज आने वाले हैं? क्योंकि यस अगर ये कार्ड है तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। देखो भाई नए कास्ट मेंबर आने वाले हैं, प्लस नए गेम्स आने वाले हैं और बहुत सारे गेम्स। भाई टीजर के अंदर ही 2-3 गेम ले भाई, स्क्विड गेम की तरह नहीं कि भाई 1 2 3 नहीं, थोड़ी मैच्योर थीम पे बेस होती है इनकी गेम। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या अरिसु को मारने वाले हैं ये लोग? क्योंकि अगर आप लोग 1 मिनट 15 सेकंड पे देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अरिसु जैसा सेम पीछे से दिखने वाला बंदा जिसके सर के ऊपर लेजर लाइट मारी जा रही है। अब देखो सबसे पहली चीज, या तो ये अरिसु नहीं है या दूसरी चीज ये एक ड्रीम सीक्वल है, क्योंकि नेटफ्लिक्स सबसे बड़ा स्पॉइलर टीजर ट्रेलर में नहीं देगा। अरिसु मरेगा भी दूसरे तरीके से मरेगा, इस तरीके से तो नहीं मरेगा, क्योंकि अगर पहले ही दिखा देंगे ये चीज तो सीरीज कौन देखेगा फिर। और जस्ट जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक और फैन थ्योरी आई। पता है तुम सीजन 1-2 को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जितने भी कंटेस्टेंट थे वो गेम खेल रहे थे, लेकिन अब जितने भी कंटेस्टेंट ने सारे कार्ड्स पार किए हैं जोकर के कार्ड्स को छोड़ के, वो अब होस्ट बन जाएंगे। अब भाई आप लोग कमेंट करोगे कि तू लेजेंड के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है। यस चिशिया, जिसके बारे में हमको अनाउंसमेंट टीजर कुछ भी बताया नहीं गया है, क्योंकि नेटफ्लिक्स को भी पता है कि ये एक हुकुम का इक्का है उनका, क्योंकि बहुत कम साइड कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि भाई इस लेवल का ऑरा रखते हैं। नेटफ्लिक्स वाले उसको लाएंगे तो खरी। और भाई मैं तो यही सोच के एक्साइटेड हूँ कि कसम से भाई वो जब दिखेगा तब मजा ही आ जाएगा। मतलब कि उस एपिसोड को जस्ट आप इमेजिन करके देखो, घुसबम आते हैं भाई। देखो भाई मजा तो आएगा, क्योंकि जापानीज चीजें ऐसी तैसी नहीं होती है। मिलते हैं 25 सितंबर को, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।